गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी कक्षा में हिंदी व्याकरण की पुस्तक सचित्र हिंदी व्याकरण से पाठ 12 क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस पद से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, नाचना, गाना, सोना, रोना, पढ़ना, ये सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब प्रश्न है कि धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे शब्द लिखते हैं हम लोग लिखना, तो हम उसे देखें लिख धनना बराबर लिखना, तो इसमें लिख जो है धातु है पढ़ना, पढ़ और धनना बराबर पढ़ना, तो पढ़ इसमें धातु है देखना, देख धनना बराबर देखना, ये क्या है? देख जो है आपका धातु होगा। आइए, इस प्रकार हमने जाना कि क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहेंगे। जो कुछ कार्य हम करते हैं, जैसे हम कहें नाचना, खेलना, कूदना, गाना, ये सभी शब्द क्रिया कहलाएंगे। ठीक उसी तरह से क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। लिख, पढ़, देख आदि शब्द धातु होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के भेद, तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की तैर रही है, राम नहाता है, वे हंसते हैं, हम बैठे हैं। इन सभी वाक्यों में आपने देखा क्रिया का व्यापार अर्थात फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसलिए ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अब आइए जानते हैं कि अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो अकर्मक क्रिया की पहचान में जैसे जागना, हंसना, सोना, रोना, जाना, मरना, डरना, चमकना, चलना, बढ़ना, उठना, बैठना, भागना आदि शब्द क्रिया कहलाते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे एक बार फिर देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया कर्म नहीं रखती, अर्थात इसमें कर्म नहीं होता है। यदि क्रिया के साथ क्या या किसको लगाने से कोई उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। आप क्रिया के साथ जैसे ही क्या और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं और यदि आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देखें, वाक्य है लड़की तैर रही है, क्या तैर रही है? तो आता है लड़की, सीधे करता आता है क्या तैर रही है लड़की। तो इसमें क्या नहाता है, क्या किसको हंसते हैं, क्या या किसको बैठे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर करने पर उत्तर आपको नहीं मिलता है, इसलिए आप इन सभी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहेंगे। आइए अब जानते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुशील फल खाता है, सीता उसे पढ़ाती है, दिनेश कविता पढ़ता है, वे हमें बुला रहे हैं। अब हम जान लें कि सकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होंगी। पढ़ना, लिखना, दिखना, कहना, बनना, बेचना आदि शब्द सकर्मक क्रिया हैं।
अब देखें सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न कीजिए, जैसा कि हमने पहले भी किया था। जैसे सुशील क्या खाता है, उत्तर मिलेगा आपको फल, अर्थात फल यहाँ कर्म है। तो इस क्रिया के साथ कर्म संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्रिया क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। सीता किसको पढ़ाती है, उसे पढ़ाती है, तो यहाँ उसे कर्म होगा, इसलिए यह क्रिया भी सकर्मक क्रिया होगी। दिनेश क्या पढ़ता है, कविता पढ़ता है, तो इस कविता जो है कर्म है इसमें, इसलिए यह क्रिया भी सकर्मक क्रिया होगी। वे किसको बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें यहाँ कर्म है, इसलिए हम देखेंगे कि यह क्रिया भी सकर्मक क्रिया होगी। प्यारे बच्चों, आपने जाना कि क्रिया और कर्म के अनुसार क्रिया के भेद। एक बार पुनः आपको दोहरा दें कि क्रिया जिन किसी वाक्य शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हमने बारी बारी से आपको आज सकर्मक क्रिया और अकर्मक की क्रिया की पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में बताया। आशा है आप सभी इसे समझने का और इसके आधार पर पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्नों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।